तो इसलिए साधारण व्यक्ति के जीवन से असाधारण व्यक्ति को उदाहरण देना ये तो बेवकूफी है। अब यदि जैसे नवाबगंज चौराहे पे आप खड़े हो करके बीचों बीच सड़क पे खड़े हो जाइए और बोलिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, लोग पूछे कि तुम कैसे प्रधानमंत्री हो, तो उसे बताइए कि अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल है। जैसे वो आदमी है उसी तरह हम भी आदमी हैं, जैसे उनके आंख नाक कान मुख है उसी तरह हमारे भी है, तो वो प्रधानमंत्री हो सकते तो हम नहीं हो सकते। फिर बगल में वहीं चौराहे के पास में थाना भी है, एक पुलिस वाले आएंगे और 2-4 लप्पर झप्पर लगा करके उठा करके अंदर कर देंगे और 24 घंटे वहीं रख के बाद में छोड़ेंगे, होश ठिकाने आ जाएगी। यदि हम यह तर्क दें कि जैसे मोदी जी का शरीर है, आंख नाक मुख है, उसी तरह मेरा भी है, तो मैं भी प्रधानमंत्री, संभव है क्या? ये नहीं संभव है। तो भले ही प्रभु हमारे मनुष्य बन करके आए, लेकिन उनका कर्म क्या है? सारे कर्मों को देखिए, केवल एक कर्म नहीं कि वो माखन चोरी कर लिए, चीर हरण कर लिए, 16,108 विवाह कर लिए, अब इसी को पकड़ करके आप बैठे हुए हैं। अन्य भी चरित्र हैं, अन्य भी जो लीलाएं हैं, उन सबको भी देखिए ना। द्वारिका में प्रभु रह तो रहे हैं, लेकिन प्रभु का मन लगा हुआ है कहाँ? वृंदावन में। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं। जरा वृंदावन से अपने मन को लेकर के तब फिर द्वारिका में आएंगे, तो द्वारिका के प्रसंगों का हम लोग अवलोकन करेंगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने मन में यदि सदैव किसी का चिंतन करते हैं, तो वह केवल गोपियों का और वृंदावन का, और जिसके कारण भगवान श्री द्वारिकाधीश की जो अन्य पटरानियां हैं, उन सब के मन में ईर्ष्या होती है कि क्या हम लोग इनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग इनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, जो ये सदैव वृंदावन ब्रजवासियों का और विशेष करके गोपियों की चर्चा किया करते हैं। तो इस बात को सुन करके उन सब के मन में ईर्ष्या भी होती है। किनके? पटरानियों के, रुक्मिणी आदि जो पटरानियां हैं, वृंदावन के उस गोपियों की अद्भुत और अलौकिक प्रेम को सुन करके। लेकिन प्रभु सदैव उन्हीं की चर्चा और उन्हीं में उनका मन लगा रहता है, भले ही द्वारिका में रहते हैं। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले। सभी लोग प्रेम से गाइए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना। खुद को ले वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त
अयोध्या जी जा रहा हो, वृंदावन जा रहा हो, आप किसी मजबूरी बस नहीं जा सकते हैं तो कम से कम यह कह दीजिए कि जब जाना कनक बिहारी जी का दर्शन करने तो मेरे तरफ से भी प्रणाम उन्हें कर देना। जब जाना हनुमान जी का दर्शन करने तो हनुमान जी को मेरे तरफ से भी प्रणाम कर देना। मतलब समझ लीजिए कि आप पहुंच गए वहां। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। और आगे क्या सूचना भेजनी चाहिए, क्या कहना जाकर के हमारे वृंदावन बिहारी और या अवध बिहारी जी से? तो संत कहते हैं संसार की इच्छा नहीं, संसार की वस्तुएं तो वैसे जो आपको आवश्यकता है वह मिल जाएगी, वह वस्तु मांगी जाए जो अप्राप्य हो, जो मिलने वाली न हो। एक कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? पड़े जो जाल माया का, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे? पड़े जो जाल माया का, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे? मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। मेरे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। अगली पंक्ति में संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम लोग यदि कभी संदेशा भेजे तो क्या क्या संदेशा भेजे, उन सभी संदेशों को अपने भजन में कहते हैं। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो तुम मुख से कुछ नहीं कहना। जो मेरा हाल जो पूछे अपने कुछ नहीं कहना। बता दे ना कुछ कर आंसू बहा दे, ना कुछ कर आंसू मेरा पहचान ले जाना। बहा दे ना कुछ कर आंसू मेरा पहचान ले जाना।
वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। श्री द्वारिकाधीश के जय। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन वहां जाना तो मेरे दुखड़ा को या मेरी विपत्ति को मत सुनाना। केवल जा करके वहां आप यह निवेदन करना प्रभु से कि हे प्रभु, आपके एक वह भक्त हैं, यह नाम है उनका, और वह आपके चरणों में प्रणाम भेजे हैं और निवेदन करवाए हैं कि प्रभु से कह देना कि हमें जल्दी से जल्दी अपने चरणों में बुलावे, अपने चरणों का दर्शन दे। यह समर्पण होना चाहिए, यह भाव होना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। और केवल इधर उधर की वस्तुओं को अगर मांगने की चाह है तो वह भक्ति नहीं, वह व्यापार है। यानी आप जा करके सेवा पूजा कुछ कर रहे हैं, उसके फल बदले आप मांग ले रहे हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान, एक दिन की बात है, सभी रुक्मिणी आदि पटरानियों को गोपियों का परिचय देने के लिए एक लीला करते हैं। रुक्मिणी जी के महल में अपने पेट को पकड़ करके जोर जोर से कराहने लगे और चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब तुरंत राजवैद्य आए, सभी मंत्री संतरी सब एकत्रित हो गए, सभी 16,108 रानियां दौड़ करके आ गई। कोई पंखा झल रही है, कोई जल लिए खड़ी है। राजवैद्य जी आए, दवा दिए, दवा भी कोई काम नहीं की। प्रभु की प्रेरणा से नारद बाबा उसी समय वहां पहुंच गए। देखे भीड़ लगी हुई है रुक्मिणी मैया के महल में, भवन में। वहां जब गए तो नारद जी देखे कि प्रभु पेट पकड़ करके जोर जोर से बोल रहे हैं कि जल्दी से दवा लाओ, जल्दी से कोई दूसरे वैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। नारद जी जब वहां जानकारी किए तो पता चला कि सारी दवाएं दे करके राजवैद्य जी थक गए हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। नारद जी गए, प्रभु को प्रणाम किए और बोले कि प्रभु, सबसे बड़े वैद्य तो आप ही हैं, आप ही बताइए कि इस दर्द का क्या इलाज है, कौन सी दवा है। हम दवा तीनों लोक में कहीं भी हो उसे तत्काल लेकर के आएंगे। श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि नारद जी, मेरे दर्द की एक ही दवा है कि यदि मेरे कोई अनन्य भक्त अपने चरण का रज हमें दे दे और उस रज को मैं यदि ग्रहण कर लूं, रज को यदि फांक करके मैं खा लूं, तो मेरा यह पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। नारद जी महाराज सबसे पहले रुक्मिणी जी से बोले कि माता जी, आप भी तो प्रभु के भक्त हैं, आप अपना ही चरण रज दे दीजिए। रुक्मिणी जी बोले, अरे नहीं नहीं, हमें नरक में जाना है क्या, अपने पति को मैं अपना चरण रज दूंगी। इसी तरह से करते करते सभी रानियां मना कर दी कि मुझे नरक में नहीं जाना, मैं अपने चरण का रज अपने पति को नहीं दे सकती। नारद जी महाराज और भी इधर उधर गए, लेकिन कहीं पे भी जब कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अंत में नारद जी आकर द्वारिकाधीश भगवान से पूछे कि प्रभु, आप ही कुछ पता बता दीजिए कि कहाँ यह औषधि मिल सकती है। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है
आप एक बार वृंदावन चले जाइए और वहां गोपियों को बताइएगा, हो सकता है कहीं गोपिया ये दे दे अपना चरण रज। नारद जी दौड़े भागे पहुंचे वृंदावन, और जब यहाँ आए तो देखे कि यमुना के तट पे सभी गोपियां बैठ करके और श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण कर रही है, चिंतन मनन कर रही है, उनकी चर्चा कर रही है। नारद जी को जैसे गोपियां देखी तुरंत उठ करके प्रणाम की और बोली कि आइए आइए नारद बाबा, हमें लगता है कि आप अवश्य मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम कन्हैया के पास से आ रहे होंगे। नारद जी बोले कि हाँ हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ, और सब बातचीत जो भी है हालचाल ये सब बाद में करेंगे, पहले एक बहुत गंभीर समस्या उपस्थित हो गई है। कौन सी समस्या? तो द्वारिकाधीश भगवान के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, और उनकी दवा यही है, उस दर्द की दवा यही है, उनका दर्द तभी ठीक हो सकता है जब कोई उनके अपने भक्त अपना चरण रज उन्हें थोड़ा सा दे दे, और उस चरण रज को प्रभु ग्रहण कर लेंगे तो उनका दर्द सही हो सकता है। चरण रज का मतलब, जैसे आप कभी नंगे पांव चलिए तो पैर में धूल और बालू वगैरह लग जाते हैं ना, उसको झाड़िए तो नीचे गिरता, वही रज। गोपिया बोली तो आपको पहले बताना चाहिए आते ही। तुरंत सभी गोपियां उठी और उठ करके जमुना जी में गई, अपना पैर भिगोई, और पैर भिगो करके यदि आप बालू में जाइए तो कम से कम 50 ग्राम बालू तो पैर में चिपक ही जाएगा। और पैर भिगो करके बालू में गई और दोनों पैरों में बालू भर करके आई, और एक गमछा पे पैर झाड़ करके और बढ़िया गठरी बना करके कम से कम 1.5-2 किलो चरण रज गोपिया दे देती है, और बोली कि नारद जी जल्दी लेकर के आप जाइए बाबा। नारद जी थोड़े आश्चर्यचकित हो करके देखने लगे गोपियों को। गोपियां बोली कि ऐसे क्या देख रहे हैं? नारद जी बोले कि ये बताइए, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि आप प्रभु को, अपने प्राण प्रीतम को, साक्षात भगवान को, आप अपने कन्हैया को अपना चरण रज दे रही हो, नरक में जाना होगा? गोपिया बोली कि नारद जी, एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, यदि हजारों लाखों जन्म में हमें नरक में रहना पड़े, हजारों लाखों वर्ष हमें नरक में रहना पड़े, और यदि उससे हमारे कन्हैया को एक क्षण भी आराम मिल जाए तो वह हमें नरक का वास स्वीकार है, लेकिन हमारे कन्हैया के पेट में दर्द हो, समस्या हो, कष्ट हो, वो हमें स्वीकार नहीं है। नारद जी लेकर के गए, और जैसे ही उसमें से एक चुटकी उठा करके प्रभु को चरण रज दिए और प्रभु अपने मुख में रखे तो लीला कर रहे थे। तुरंत उठ करके बैठ गए, और रुक्मिणी आदि पटरानियों से बोले कि देवी देखो, यही अंतर है ब्रज की गोपियों में और तुम में, कि तुम्हें नरक की पड़ी हुई है कि हमें नरक में जाना होगा, लेकिन गोपियां 1-2 जन्म नहीं, सैकड़ों हजारों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे एक क्षण भी कष्ट हो, दुख हो, यह उसे स्वीकार नहीं है, और इसके लिए वह तैयार भी नहीं है। इस तरह से प्रभु गोपियों की सदैव चर्चा करते हैं, गोपियों की याद करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं, वृंदावन में अपने मन को लगा करके रखते हैं। प्रभु का यह प्रेम है, प्रभु का यह लगाव है। लेकिन आश्चर्य की बात है, वृंदावन से जब एक बार छोड़ करके प्रभु चले गए मथुरा, तो फिर मथुरा से आगे बढ़ गए द्वारिका, वापस फिर ब्रज में कभी नहीं आते हैं, और 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक वृंदावन लौट करके प्रभु नहीं आए। इसका उत्तर देते हुए संत लोग कहते हैं कि ऐसा है कि जब प्रभु वृंदावन से आगे बढ़े तो रास्ते में इनके बहुत सारे दुश्मन हो गए। मतलब जरासंध, कंस के वध होने के बाद जरासंध सबसे बड़ा दुश्मन, रुक्मिणी जी से विवाह होने के बाद उधर के जितने खलमंडली, शिशुपाल, दंतवक्र, रुक्मी आदि जितने भी योद्धा राजा थे, ये सब जो है विरोधी हो गए। तो प्रभु वृंदावन में इसलिए नहीं गए कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा तो जितने भी मेरे विरोधी हैं वृंदावन वासियों को सब परेशान करने लगेंगे, ताकि ये लोग यह समझे रहे कि वृंदावन से उनको कोई लगाव नहीं है, प्रेम लगाव द्वारिका से है, इसलिए द्वारिका पे आक्रमण करते रहे। इस भाव से प्रभु 100 वर्षों में एक बार भी वापस लौट करके वृंदावन नहीं आए। 100 वर्ष के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब
स्नान करने के लिए वहां पे, क्योंकि ग्रहण के बाद स्नान की वहां महिमा है, तो स्नान करने के लिए जब सभी वहां एकत्रित होते हैं तो द्वारिका से प्रभु भी आए, मथुरा से भी सब गए, और वृंदावन से भी जितनी गोपियां और नंद बाबा यशोदा आदि सब वहां पहुंचते हैं। वहीं प्रभु की भेंट होती है, वृंदावन लौट करके प्रभु दोबारा नहीं आते हैं। बहुत सुंदर यह प्रसंग सब वर्णन कर करके भागवतकार आगे, एक निरिग नाम के राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा और सबसे बड़े दानी हुए हैं। यह किस वस्तु का दान सबसे अधिक किए? गौ का। गौ के दान में सबसे बड़े दानी राजा निरिग हुए हैं। एक दिन प्रभु अपने बछड़ों को चराने के लिए लेकर जब वन में गए तो इनके ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले कि कन्हैया कन्हैया चलो, मैं एक बहुत विचित्र तुम्हें जानवर दिखाता हूं। कुएं के पास लेकर गए और नीचे झांक करके दिखलाए, एक बहुत विशाल का एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ था। प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके उस गिरगिट का जैसे ही स्पर्श किए, वैसे वह गिरगिट अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप में प्रभु के सामने खड़ा हो गया। प्रभु बोले कि तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला कि मेरा नाम निरिग है और मैं इस संसार में सबसे बड़ा गौदानी हूं। आपने अवश्य निरिग का नाम सुना होगा। भगवान बोले कि जब तुम इतने बड़े दानी हो तो फिर गिरगिट बन करके यहां क्यों पड़े हुए हो? गिरगिट बनकर क्यों पड़े हुए हो? निरिग बोला कि एक बार की बात है, एक गौ हमने एक ब्राह्मण को दान कर दिया। संजोग से वह गौ उन ब्राह्मण के गौशाला से खुल करके फिर मेरे गौशाला में आकर मिल गई, और उसी गौ को हमने दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वह जब गौ को लेकर के जा रहे थे दूसरे ब्राह्मण, तो पहले वाले ब्राह्मण अपने गौ को खोजते हुए आ रहे थे, पहचान गए अपनी गौ को, बोले कि ये तो मेरी गौ है। दूसरे वाले बोले कि नहीं नहीं राजा साहब, हमें अभी दान में दिए हैं तो तुम्हारी गौ कैसे हो गई? दोनों उस गौ को लेकर के आए मेरे पास। तो समस्या यह थी कि उस गौ का मैं 2-2 बार दान कर चुका था, लेकिन धोखे में ही हुआ, अपराध तो हुआ। देखिए, व्यक्ति तर्क दे देता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन आपके तर्क देने से आप निरपराधी नहीं हो जाएंगे। कई बार मैं देखता हूं, यदि किसी को मना किया जाए कि अरे भाई साहब आप मांस मछली खाते हैं, सब ठीक नहीं है हत्या करना, तुरंत अरे महाराज जी आप समझते नहीं हैं, मैं मारता नहीं हूं, मैं केवल खाता हूं, तो मुझे थोड़ा ही अपराध लगेगा, मारने वाले को अपराध लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी जीव की यदि हत्या हो रही है, उसके पीछे 4 व्यक्ति कारण होते हैं। 4 आदमी को, 4 व्यक्ति को अपराध लगता है। पहला मारने वाले को, जो काटने वाला है। आप विचार कीजिए, यदि बाजार में, मार्केट में कोई जीव को लेकर के, कोई भी बकरा मुर्गा आदि कुछ भी लेकर के बैठा है मारने के लिए, बेचने के लिए, यदि कोई खरीदने वाला व्यक्ति उसके पास न पहुंचे तो क्या उसको मारेगा? वह नहीं मारेगा। मारता कब है? जब सामने आप खड़े, अरे दो जरा 2 किलो, तब वह उसको पकड़ करके मारता है। मारने वाला, उकसाने वाला, जैसे कई बार गांव देहात में यदि कहीं 2 भाइयों में वाद विवाद होने वाला हो तो अगल बगल में लोग रहते हैं, अरे काहे सह रहे हो, भीड़ो, देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ में हैं ना। और जब आप आगे जाइए और पीछे देखिए तो गायब। उकसाने वाले, मारने वाला, उकसाने वाला, खाने वाला और क्रय विक्रय करने वाला, लाने ले जाने वाला। जैसे कई बार होता है ना कि लोग पैसा दे दिए, लेते आना 1.5 किलो मेरे लिए भी, और यदि आप ला करके 1.5 किलो उसे दे दिए तो आप भी अपराधी हैं। समझ गए? मारने वाला, उकसाने वाला, खाने वाला और क्रय विक्रय करने वाला, यानी लाने ले जाने वाला। तो इसलिए यदि आप यह तर्क दे रहे हैं कि मैं मारता नहीं हूं, मैं केवल खाता हूं, तो आपके तर्क देने से कुछ नहीं होना जाना है। यदि किसी जीव की, चाहे आप खाने वाले हों, चाहे मारने वाले हों, चाहे खरीदने वाले हों, चाहे जो भी करने वाले हों, आप अपराधी हैं। राजा निरिग प्रभु से बोले कि प्रभु अनजाने में ही सही हमसे गलती तो हो ही गई,
हमने उन दोनों को बहुत समझाया और बोला कि ऐसा है, आप हमसे जो मांगना चाहे मांग लीजिए, जितनी गौएं मांगना चाहे मांग लीजिए, लेकिन इस गौ के लिए जिद मत कीजिए। तो वे दोनों ब्राह्मण उस गौ को वहीं छोड़ करके और मुझे साप दे करके चले गए कि जा, तुम गिरगिट की तरह से रंग बदलते हो, इसलिए मैं साप देता हूं कि तुम जा करके गिरगिट हो जाओ। अब उसी साप के कारण मैं यहाँ पे गिरगिट हो गया। और आजकल हमारे समाज में गिरगिटों की कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो लगभग सब व्यक्ति गिरगिट निकलेंगे, यानी रंग बदलने में इतने हम लोग माहिर हैं कि गिरगिट भी फेल हो जाए, गिरगिट भी पीछे हो जाए। राजा निरिग का प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार श्री नारद जी के विषय में कहते हैं कि नारद जी एक बार सोचे कि प्रभु जब 16,108 विवाह किए हैं तो कैसे अपनी उनकी दिनचर्या व्यतीत होती है, कब किसके साथ रहते हैं, अलग अलग दिनों में रहते या कैसे। जब नारद जी द्वारिका में आए तो देखे कि भगवान श्री द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ अलग अलग महल में और एक साथ सबके महल में विराजमान है। रुक्मिणी जी के महल में गए तो वहां भी द्वारिकाधीश भगवान है, सत्यभामा जी के महल में गए तो वहां भी द्वारिकाधीश भगवान है। क्योंकि भगवान की यह विशेषता है, भगवान की यह महिमा है कि वह वास्तव में अपने भक्तों की इच्छा को रखते हैं। भक्तों की जो भी चाहना होती है उसे स्वीकार कर करके उसे प्रभु मान रखते हैं। श्री नारद जी महाराज के प्रसंग के बाद भागवतकार एक प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ जब कर रहे थे तो राजसूय यज्ञ में यह नियम होता है कि कोई साधारण सेवक या नौकर चाकर उसमें सेवा नहीं कर सकते, केवल राजा ही सेवा करेंगे। भोजन बनाने का काम राजाओं का, झाड़ू बहारू करने का काम राजाओं का, यानी जितने भी सेवा कार्य हैं राजसूय यज्ञ में वे सारे कार्य राजा ही करेंगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज, इसीलिए राजसूय यज्ञ सब कोई नहीं कर सकता। जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वही राजसूय यज्ञ राजा करते थे। एक बार युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ किए, सभा बैठी, सभी को अलग अलग सेवा देने की चर्चा होने लगी। संयोग की बात, जितनी भी सेवाएं थी, जितने कार्य थे यज्ञ में, वे सारी सेवाएं सबको बांट दी गई। भोजन बनाने का, झाड़ू बहारू करने का, पत्तल, जितने भी कार्य हैं सब लगभग बांट दिया गया। केवल एक काम, एक सेवा बच गया, पत्तल उठाने का, यानी जूठे पत्तल उठाने का। उस पे कोई चर्चा ही नहीं किए। अन्य सभी सेवाओं पे, सभी कार्यों पे चर्चा हो गई और सभी राजा अपनी अपनी सेवा ले लिए और द्वारिकाधीश भगवान को कोई काम मिला ही नहीं, कोई सेवा मिला ही नहीं। तो अंत में सभी पांडव और अन्य राजा लोग यह विचार किए कि कोई बात नहीं, द्वारिकाधीश तो हम लोगों के अतिथि हैं, हम लोग के सम्माननीय है, इसलिए कोई सेवा ना करे, केवल देख रेख में रहें। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा नहीं होता है, मुझे भी सेवा मिलनी चाहिए। तो सभी राजा एक साथ विचार किए। पांडवों को भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा बहाना बनाया जाए कि जो ये स्वीकार भी कर ले और इनको हम लोग कोई काम भी न दें। सभी एक स्वर से बोले कि इस यज्ञ में यदि कोई काम बच गया हो तो वह काम आपका, वह सेवा आपकी। और राजाओं को ऐसा लग रहा था कि कोई काम बचा ही नहीं है तो ये करेंगे क्या। जैसे ही पंगत बैठी, भोजन प्रारंभ हुआ, भोजन करके जब सब उठ गए, अब सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। पत्तल उठाने की सेवा किसी को मिली ही नहीं थी। अब आकर के द्वारिकाधीश भगवान खड़े हो गए और बोले कि आप सबकी यह प्रतिज्ञा थी कि जो इस यज्ञ में काम सेवा बचा हुआ होगा उसे आप करेंगे, तो ये पत्तल उठाने का काम अब मैं करूंगा। देखिए, जिस काम को हम लोग जितना छोटा समझते हैं ना, वह कार्य उतना ही श्रेष्ठ होता है। एक बार की बात है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में सैकड़ों की संख्या में शिष्य रहते थे। एक महात्मा का स्वास्थ्य बिगड़ गया, कहीं जाकर के उनको दस्त आने लगी और आश्रम में ही कहीं पे वह दस्त कर बैठे।
अब जितने भी आश्रम में रहने वाले साधु लोग, शिष्य लोग थे, वह सभी आकर के गुरु जी से बोले, श्री रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार यही बोले कि गुरुदेव, एक को महात्मा है, वो बीमार हो गया और आश्रम में पूरी गंदगी कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी सुनते रहे, किसी को कुछ बोले नहीं कि तुम जाकर साफ कर दो या क्या, कुछ नहीं बोले, केवल यही देखते रहे कि कौन क्या करता है। रात्रि के समय श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक कैंची लेकर के अपने जितने भी जटा थे उन सभी जटाओं को काट लिए और काट करके एक बाल्टी पानी लिए और उन जटाओं का ब्रश बना करके गए और जहां पे वो महात्मा जी को दस्त हुआ था, गंदगी हुई थी, उसे पानी मार करके और उसी अपनी जटाओं को ब्रश बना करके उससे साफ कर दिए। सुबह में जब सभी शिष्य लोग जगे, महात्मा लोग जगे, तो देखे कि बिल्कुल एकदम कैंची से जटाओं को काट करके वो अजीब स्थिति है बालों की। सब जाकर के जब पूछे श्री परमहंस जी से कि गुरुदेव बाल कैसे कट गए, श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि तुम लोगों के मूर्खता के कारण, यानी दिन भर तुम लोग आकर के हमसे बताते रहे कि गंदगी फैल गई, आश्रम में गंदगी हो गई, लेकिन तुम लोगों में से किसी की भी बुद्धि नहीं हुई कि जाकर के साफ कर ले। और क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि वह काम छोटा था, वह काम ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो नहीं गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि ऐसा है, जो काम तुम्हें सबसे छोटा लग रहा है ना, जो सेवा तुम्हें सबसे छोटी लग रही है, वही सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। वास्तव में भगवान का जो नाम है, भगवान की जो भक्ति है, उसी की महिमा वास्तविकता है। और बाकी तो इस संसार में, जीवन में कमाना खाना तो हम सबका हमेशा लगा ही रहता है। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है। वैसे अभी तक तो लगभग हिंदी की जो भजनें हैं उसी को मैं गाता आ रहा हूं, लेकिन यह भजन थोड़ा अलग भाषा से जुड़ा हुआ भजन है। यानी यह, इस भजन में कई शब्द आपको भोजपुरी के ऐसे मिलेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी से। लेकिन मेरा अब प्रयास यह है कि कथा में अब अवधि गीतों को भी लेकर के चलने का, और मेरा नहीं, ये आप सबकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब तो मैं यहाँ देखता हूँ, शायद कल या परसों की बात है, कल की बात है, सुबह में जब जा रहा था टहलने के लिए, तो एक बालक क्या, लगभग 22-24 वर्ष का वो कोई लड़का था, पीछे अपने साइकिल के एक छोटा सा बॉक्स बैटरी वाला रखे हुए और मोबाइल से उसको कनेक्ट कर करके और खूब जोर जोर से भोजपुरी बजा रहा था। वो लगभग वो जो दुकान है, 10-12 दुकान, वहां पहुंच चुका था और तब यहां तक सुनाई दे रही थी उसकी आवाज। यानी जहां कहीं भी देखिए वहां केवल भोजपुरी सुनाई पड़ता है। और भोजपुरी की विडंबना यह है कि जो भी प्राचीन उसमें परंपरा और मर्यादा, व्यवस्था, शिक्षा थी, उस सब को तो उठा करके बिल्कुल दाह संस्कार कर दिए। अब भोजपुरी में बस केवल जवानी रह गई है। अब चाहे वो जवानी चढ़ रही हो और चाहे जवानी उतर रही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। वहाँ बहुत कुछ था, लेकिन सबका सत्यानाश कर करके आजकल के जो बेवकूफ़ नालायक, जो कुछ गवैया बजनिया नचनिया सब जो निकले, सब तहस नहस करके रख दिए। तो और उधर से पंजाबी, आजकल विवाह में समझ में अगर एक गीत किसी से पूछ लीजिए तो वह उसका अर्थ नहीं बता, एक गीत तो छोड़िए, एक लाइन पूछ लीजिए तो उसका अर्थ नहीं बता सकते। लेकिन नाचने में जहां जहां डांस होता वहां केवल पंजाबी और नहीं तो भोजपुरी। अब एक तरफ से पंजाबी और दूसरे तरफ से भोजपुरी मिल करके अवधि को तो बिल्कुल दबा करके एकदम बस गला घोंटने की स्थिति में है। तो इसलिए अवधि को भी बचा करके रखा जाए। अवधि कोई साधारण नहीं है। अब जबरदस्त बढ़िया एक से एक भजन लिखे। ये रुक्मिणी जी का जो प्रसंग चल रहा था, मैं समयाभाव के कारण आगे बढ़ गया। जगदम्बा शरण जी का एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध भजन है। श्री रुक्मिणी जी के विषय में लिखते हुए कहते हैं, श्री जगदम्बा शरण जी अपने भजन में कहते हैं, पड़े हूं तो उन्हें देखने के लिए रिश्तेदार नातेदार सब अपने लोग आते हैं और जा करके यह पूछते हैं कि क्या आप हमें पहचान रहे हैं? तो वह न कुछ बोल करके केवल देख करके रोते रहते हैं। कुछ बोलते नहीं, केवल दोनों नेत्रों से
अश्रुधारा बहती रहती है। तो लोग क्या लग रहा है, मुंह आ रहा है इसलिए रो रहे हैं, वो आपको देखकर नहीं रो रहे हैं। उनकी अब अंतिम स्थिति है और सामने चार चार जो काले कलूटे यमदूत खड़े रहते हैं, उनको देख करके वह व्यक्ति रोता है और हमें आपको लगता है कि शायद हमें देख करके रो रहे हैं। वही संत कहते हैं, ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया। ससुरा यानी या तो ससुराल से नहीं तो ऊपर से। ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया। नैनवा से लोर गिरे आठों पहरिया, नैनवा से लोर गिरे आठों पहरिया। डोलिया चढ़ाई के, डोलिया चढ़ाई के कहार ले जई है, सुने के पिंजरवा बेकार होई गई है, सुन के पिंजरवा बेकार होई गई है। जब ई सुगनवा, जब ई सुगनवा फरार होई गई है, सुने के पिंजरवा बेकार होई गई।